नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एन एम एम एस परीक्षा और NTSC परीक्षा है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेके आ रहा हूं। और जो ये दोनों परीक्षाएं हैं, जैसे NMMS परीक्षा है ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, और जो NTSC परीक्षा है ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा है। जो विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है वर्तमान समय में NMMS परीक्षा, और जो विद्यार्थी 10वीं में अध्ययन रहता है उनके लिए NTSC परीक्षा है। जो दोनों परीक्षाएं छात्रवृत्ति हेतु होती है, यानी कि इस परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। लगभग 4 से 5 NMMS में 4 साल के लिए, और जो NTSC है इसमें 7 से 8 साल के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक माह छात्रवृत्ति बच्चे को उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा। ये केंद्र सरकार की योजना है और इसमें प्रत्येक राज्य का अलग अलग हिस्सा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे जो कक्षा 8 और 10 में हैं तो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लगातार तैयारी करते रहे, क्योंकि अगर आपका भी सिलेक्शन होगा तो हमें भी खुशी होगी, और आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं आपके लिए मानसिक योग्यता के प्रश्न, कौन से मानसिक योग्यता के प्रश्न लगातार वीडियो में के माध्यम से बना रहा हूं। और जो मानसिक योग्यता है इसका स्थान NMMS और NTSC परीक्षा है, दोनों में लगभग 40 से 50 प्रश्न आते हैं। यानी कि टोटल 180 प्रश्न होते हैं, उसमें 40 से 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के आते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मानसिक योग्यता है उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है इन परीक्षाओं में। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे, और मैं सिलेबस के अनुसार आपको जो NMMS परीक्षा और NTSC परीक्षा है दोनों के सिलेबस के अनुसार पूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको आनंद आएगा टॉपिक पढ़कर, और साथ के साथ में आपके एक प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलो हम देखते हैं आज के टॉपिक है उसका नाम क्या है। तो उससे पहले आप सभी जानते हैं, जैसे सांप सीढ़ी का गेम है आप खेलते हैं, सांप सीढ़ी आप खेलते हैं और बचपन में खेली होगी। उसके बाद में जो लूडो है, लूडो भी आप खेलते हैं, जो लूडो का गेम है वो भी आप खेलते हैं। ये दोनों गेम किसके माध्यम से खेले जाते हैं? पासे के माध्यम से। किसके माध्यम से? पासा या फिर लूडो है उसमें हम चलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 5 आए या 6 आए या 5 4 आए या कितना आए, उसके हिसाब से हम चलते हैं। अब देखते हैं कि जो पासा है वो किस आकार का होता है, उसकी आकृति कितनी होती है, उसके कोणे कितने होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले बताऊं आपको कि पासा एक घन के टाइप का होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे घन, घना, पासा त्रिविमीय आकृति होती हैं। आपको ध्यान रखना है पासा कैसी है? त्रिविमीय, यानी कि आ सकता है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? त्रिविमीय। तो जो पासा है, घन है, घनाभ, तीनों क्या है? त्रिविमीय आकृति है। यानी कि 3 दिशाएं होती है इसमें। ये देखो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। 3 दिशाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है इसमें। तो त्रिविमीय होगी ये। आगे इसमें बताऊं कि इनके फलक 6। इसमें पूछा जाएगा कि घन, घनाभ या पासा, जो पासा है उसमें फलक कितने? फलक का मतलब होती है सतह। फलक का क्या मतलब होता है? सतह। तो इसमें सतह कितनी है? तो आप देख सकते हैं एक बक्सा होता है, बक्से में कितनी सतह होती है? सतह का मतलब साइड कितनी है इसकी, या फिर पासे से भी आप देख सकते हैं। तो पासे में कितनी साइड है? तो आप देखेंगे तो कितनी साइड होगी? 6 साइडें। कितनी? 6 साइड होगी, 6 फलक होंगे या फिर 6 सतह होगी। उसके बाद में पूछते हैं भुजा, भुजा कितनी होगी, कोर कितनी होगी, या किनारे, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं किनारे। तो इसके किनारे कितने होंगे? तो किनारे कितने होंगे? 12 किनारे होंगे। तो 12 किनारे कैसे होंगे मैं आपको बताऊं कि 4 तो नीचे के किनारे होंगे और 4 ऊपर के, यानी 4 तो फर्श है उसके किनारे और 4 ऊपर छत है उसके किनारे, और 4 चारों दीवारों के अलग अलग किनारे होंगे। तो टोटल किनारे कितने हो गए? 12। तो याद रखना 12 किनारे। अगला है कोणे या शीर्ष। तो देखते हैं हम, जैसे मकान है या फिर पासा भी देख सकते हैं, उसमें जो कोणे हैं तो वो कोणे कितने हैं? तो कोणे हम देखेंगे गिन के, तो कितने होंगे? 8 कोने होंगे। कितने होंगे? 8 कोने होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ लिया जाए
कि जो पासा है वह कैसी है, त्रिविमीय आकृति है, इसके फलक कितने होते हैं 6, इसमें भुजाएं कितनी होती है 12 और इसके कोने कितने होते हैं 8 कोने होते हैं। 2 आयामी कागज़ पर इसकी केवल 3 सतह दिखाई देती है, प्रत्येक शेष 3 सतह छिपी रहती है। जो आयामी कागज़ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही दिखाई देती है, तो उसमें हम देखते हैं तो हमें कितनी सतह दिखाई देती है, केवल 3 सतह दिखाई देती है। जो प्रश्न आएंगी वो 3 सतह से ही आएंगे और बाकी 3 सतह छिपी हुई होगी। अब ये पासे का चित्र दिखाया गया है। अभी पासा है तो इसमें देख सकते हैं आप कि एक फलक ये, दूसरा फलक ये, तीसरा फलक ये और चौथा फलक इसकी साइड में, पांचवा फलक नीचे और छठा फलक इस साइड में। और जो किनारे देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये तो किनारे हो गए। अब कोणे की बात करें हम, कोणे तो 1 कोणा, 2 कोणे, तीसरा कोणा, चौथा कोणा, पांचवा कोणा, छठा कोणा, सातवां कोणा और 8वां कोणा। तो 8 कोणे हो गए। कितने हो गए 8 कोणे हो गए। अब हम देखते हैं यही घन है, ये घनाभ है और ये सेम स्थिति घनाभ में भी होती है। तो जो घन है और पासा है वो एक ही जैसे होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि घन है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है समान होती है। तो इसके आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे पासे के वो कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो तीसरा है पासा, महत्वपूर्ण यही है अपने सिलेबस में। तो देखते हैं पासा। एक ही पासे के अलग अलग 3 फलकों को प्रदर्शित करते हुए एक से अधिक प्रारूप दिए जाते हैं। फलकों पर 1 से 6 तक के अंक आंकिक बिंदु या फिर अलग अलग संकेत रंग आकृति दी हुई होती है। पासे में किसी फलक पर अंकित घटक के विपरीत फलक पर घटक ज्ञात करना होता है। जैसे अब मैं आपको समझाऊं इसमें कि ये एक पासा दिया गया है, ये क्या दिया गया है पासा। जब इसको हम सामने से देखेंगे तो हमें केवल 3 सतह दिखाई देगी। एक तो ऊपर वाली सतह दिखाई देगी, एक इस साइड वाली और एक इस साइड वाली, 3 ही सतह दिखाई देगी। अब आपसे पूछेगा प्रश्न में क्या पूछेगा, प्रश्न में पूछेगा कि जो ये है इसके पीछे क्या है। जैसे देख सकते हैं कि इसमें सामने हमें दिखाई दे रहा है 1, तो आपसे पूछेगा कि 1 के पीछे कौन सा अंक है, या फिर पूछेगा 4 के पीछे कौन सा अंक है, या फिर पूछेगा 6 से पीछे का कौन सा अंक है। तो आप पासे को देख सकते हैं तो उसमें आपको 3 ही साइड दिखाई देगी। तो आपको बताना है और कैसे ज्ञात करेंगे ये बातें हम आगे करेंगे। दूसरा दिया गया, एक तो ये तरीका है लिखने का, दूसरा तरीका ये जैसे बिंदु से दर्शा दिया गया। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, लेकिन बिंदु के द्वारा दर्शा दिया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि चिन्हों के द्वारा दर्शा दिया गया। जैसे प्लस का, ये स्टार का और ये, तो इसके नीचे चिन्ह दे देंगे कि कौन सा चिन्ह है इसके आगे आएगा। अब हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। मानक पासा कौन सा होता है, ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना नहीं हो 7 नहीं हो। ऐसे पासे के दोनों 2 विपरीत फलकों पर अंकित का योग हमेशा कितना होगा 7 होगा। अब देखते हैं जो मानक पासा होता है उसमें क्या होगा कि जो पास के, जैसे ये 4 है, 4 के पास में 2 है और 6 जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें किसी का योग हमें 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 और 6 कितने हो गए 10, 6 और 2 कितने हो गए 8। किसी का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर किसी का योग 7 नहीं हो रहा तो वह पासा कौन सा होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासा में जो संख्याएं हैं पीछे की वो ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल आसान है। उसमें क्या होंगे कि जो संख्याएं विपरीत होगी उनका योग हमेशा 7 होता है। जैसे 4 है, 4 के नीचे कौन होगा 3 होगा, 7 हो गई। इसी प्रकार से 6, 6 के बराबर में कौन होगा 1 होगा, तो कितनी हो गई 7 हो गई। इसी प्रकार से 2 है, 2 के बराबर में कौन होगा 5, तो कितनी हो गई 7। अब मानक पासा याद रखना है, मानक पासा कौन सा होगा, वह पासा जिसमें संख्याओं का योग जो सामने दिख रही है संख्याएं उनका योग कभी भी कितना नहीं हो 7 नहीं हो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये तो हो गई मानक पासे की बात। अब जो सामान्य पासा दूसरा आता है सामान्य पासा, ऐसा पासा जिसमें निकटवर्ती जो फलक है उन पर जो अंकित संख्या है उनका योग कितना होगा 7 होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सामान्य पासा दिखाया गया है। इस पासे में क्या है देखो 5 2 3, अब 5 और 2 कितने हो गए 7, लेकिन इसमें किसी का योग 7 हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है किसी का योग 7 हो रहा है और 7 हो रहा है, कौन सा पासा होगा सामान्य पासा होगा। तो आपको ध्यान रखना है मानक पासा है उसमें 7 योग नहीं होगा और उसमें जो आमने सामने की भुजाएं उनका योग 7 होगा। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं उनका योग 7 होगा, लेकिन इसमें क्या है पास पास की भुजाएं
उनका योग कितना होगा, 7 होगा। तो जो मानक है उसमें तो सीधी सीधी भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हमें बस सामने जो संख्या है उसका 7 योग करना है। जैसे 2 है, 2 के सामने कौन होगा, 5, तो योग हो जाएगा 7। 6 है, 6 के सामने कौन है, 1, तो योग हो जाएगा 7। 3 है, 4 है, 4 के सामने कौन होगा, 3, तो योग कितना हो जाएगा, 7। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इनके जो प्रश्न है उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप थोड़ा सा घर पे अभ्यास करोगे तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएंगे। अगले वीडियो में पासे से संबंधित प्रश्न है विभिन्न प्रकार के, उन प्रश्नों को हम करेंगे। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद बच्चों।